धड़ी यूपीए सरकार से 3 गुना ज्यादा हुआ है। ये मैं नहीं, आरबीआई ने इसका खुलासा किया। मामला बहुत बड़ा है और बहुत गंभीर है, क्योंकि कैग के बाद अब आरबीआई ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल के रख दी। 2014 से पहले भ्रष्टाचार और घोटालों का युग था। हमारी सरकार ने देश को घोटाला मुक्त बनाया, ऐसा दावा मोदी जी ने हाल ही में किया। लेकिन ये दावे तब किए जब भ्रष्टाचार में मोदी सरकार पूरी तरह से डूब चुकी है। 7 दिन के भीतर 7 बड़े घोटाले एक्सपोज हुए, 7 बड़े घोटाले। लेकिन आज जवाबदेही किसी की भी नहीं है। सरकारी टुकड़ों पर पलने वाली मीडिया सरकार से इन भ्रष्टाचारों पर एक सिंगल सवाल नहीं पूछ पा रही है। दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं तो उठ के बैठ जाइए, जाग जाइए और कान खोलकर इन घोटालों के बारे में जान लीजिए, जिसके जरिए सरकार ने आपको चूना लगाया, देश को चूना लगाया। क्योंकि अब इन घोटालों की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से तो आप लोग वाकिफ़ है, देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है, क्योंकि ये आपका भाई दुनिया की ख़बरें आप लोगों की गोद तक पहुंचा रहा है, आपकी गोद में डाल रहा है, ताकि आप लोग सारी दुनिया की ख़बरों की जानकारी रख सकें, सारी दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। भर के भी हमारे देश से ही जुड़ी, क्योंकि घोटालों की तो जो है सो हमारे पास पहले से मालूम था हमको, लेकिन अब इनके ज़मीरे जाके है। जिस तरीके से आरबीआई ने खुले तौर पर कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने का फ़ैसला ले लिया है, क्योंकि आरबीआई ने खुला ये कह दिया है कि यूपीए हुकूमत से 3 गुना ज़्यादा इन्हों लूटे हैं। भ्रष्टाचार में इतने मुब्तला हो चुका है देश इन 9 सालों में, जिसका कोई हिसाब नहीं लगा सकते। कई हज़ार करोड़ का घपला कर दिए ये लोग। पहले कैब के सीएजी के एजेंसी है, पहले वो लोग ने बताया था ये, लेकिन किसी तरीके से खामोशी इख्तियार भी करा दिए गए थे। उनको डरा के, धमका के, ख़रीद के जो करना था कर दिए। लेकिन हमारे देश की एसबीआई ने जिस तरीके से काम किया है वो काबिल लश्क, काबिल तारीफ़, काबिल बुलंद वाली बात है। बहरहाल ये आरबीआई का आप लोगों को अच्छी तरह पता है मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, इनकी रिपोर्ट एक हकीकत से बनी होती है, और ये लोग अगरचे सच्चाई से और ईमानदारी से काम करें तो इन सारे चीज़ों को सामने रख देते हैं। अभी जिस तरीके से इन्होंने जो लपेटा है हुकूमत को, सरकार को, वो काबिल दीद है, काबिल तारीफ़ है, काबिल जितनी तारीफ़ की जाए कम है भाई। बल्कि मैं आप लोगों को यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, खुले तौर पे अब हर तरफ सिवाय ये आरबीआई और कैब कुछ इन दोनों के इतने बड़े खुलासे के बाद ये गोदी मीडिया, ये बिकाऊ मीडिया, ये टट्टी मीडिया, ये गूकी मीडिया, इनसे कोई सवाल तक भी नहीं कर रही कि ये तुमने क्या किया देश के साथ, देशवासियों के साथ। इतना बड़ा घोटाला किस लिए किया, ये पैसा कहाँ ले गए तुम, कहाँ रखे तुम, ये सवाल करने की भी जरूरत ये लोग नहीं कर रहे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनको तो पाल पूछ के बड़े इनोज करे सोए, इन्हीं की पैदावार है, इन्हीं की नस्ल है ये। तो सवाल तो जो है सो बाप से नहीं किया जाता ना भाई,
पिता से सवाल तो हमारे पास तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन आरबीआई ने एक ज़बरदस्त फैसला ये किया, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो ईमानदारी, दिलेरी और बहादुरी से जो काम कर रही है, मालूम है उसको नहीं खरीद सकते और वो झूठा फैसला नहीं दे सकती, बोल के इसीलिए आरबीआई ने एक फैसला ये लिया है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं भी, क्योंकि इनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देश को इतना बुरा लूटने के बाद भी ये लोग अभी भी दूसरों की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा था हमारे प्रधानमंत्री, मालूम है ना, एक 10 दिन 12 दिन पहले की बात है कि हमने पूरे घोटालों से, पूरे भ्रष्टाचार से मुक्त भारत बना दिया। ये इनका कहना था भाई। इन्होंने कहे थे, अब ये नहीं कि बातों पे एक हंसी, एक मजाक सा बन गया मालूम है, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला तो जो है सर, इतने साल कांग्रेस हुकूमत करी, वो सारे सालों का भी मिलाए तो इनका 9 साल के बराबर नहीं। उनके 2 साल में, इन जो 2 साल में जो करे हैं, उनके आज़ादी के बाद से अगर से 10 साल पहले तक भी हुकूमत उन्होंने करे तो उतना नहीं कर सके जितना इन्होंने किए। अभी भी सारे प्रूफ मिले हैं, सारे चीज़ें इनके मिले हैं, ना इन्हें अब झुटला सकते, ना इन्हों ये प्रूफों को या सबूतों को मिटा सकते, ना इन्हों ये खरीद सकते। क्योंकि एक आरबीआई, मालूम है आप लोगों को, एक ईमानदार इदारा है, लेकिन वो डर और खौफ के माहौल में, क्योंकि अगरचे ये लोग सच्चाई भी बयान कर दिए तो इनके ऊपर एक्शन लेगा तो लेगा कौन, कार्रवाई करेगा तो करेगा कौन, ये बड़ी वो चली इनके पास। लेकिन उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया और अपने आप को उन्होंने एक सच्चे भारतीय बनने का सबूत दिया है। आरबीआई ने फैसला लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे, क्योंकि इन्होंने जो नहीं किया, हमको यही लालच भी दिए ये लोग, हमको समझा मना कर, डरा के, धमका के, वो लोगों को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी पॉलिसी अपनाए थे ये लोग। लेकिन अब गार्ड इनके तरफ ही गिर गई हो, अब इन्हों क्लीन बोर्ड लोग हैं और खाली गिल्लियाँ नहीं उड़ रहे, इनके विकटा भी उखड़ जा रहे, विकटा उखड़ जा रही। अब इन्हों बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी खबर है, आप लोग भी सुनो और अपने 4 दोस्त अहबाब तक भी भेजो, ताकि वो लोग भी देखें और देखकर सबक सीखे कि कितने ईमानदार लोग हैं ये लोग। ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत बना दिए इन्हों, घोटाला मुक्त भारत बना दिए इन्हों, कितने बातें करे थे, ये चीज़ें सामने आ चुकी है। अब इसीलिए जब इनके ऊपर जब चलेगा, और ये देखो भाई, अल्लाह की करामत देखिए, अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह का करम देखिए, ये हर दिन ये लोग खुद फंसते जा रहे, इनकी हर वो पर्दा फाश हो रहा, इनके घिनौनी चेहरे बेनकाब हो रहे, इनकी सारी गंदगी सामने आते जा रही, ये सारी चीज़ें हो रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरक़रार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।